सर्वेभ्यो नमः। दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का, काम ऐसे किया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का, काम ऐसे किया करो। नाम प्रभु का लेने वाले खुशी से दुख सुख सहते हैं। जिस भी हाल में रखे भगवन, उसी हाल में रहते हैं। नाम प्रभु का लेने वाले खुशी से दुख सुख सहते हैं। जिस भी हाल में रखे भगवन, उसी हाल में रहते हैं। तुम भी सीखो सीख के, जख्म किसी के सिया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का, काम ऐसे किया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का, काम ऐसे किया करो। धर्म कर्म दो साथ चलेंगे, धन दौलत नहीं जाएगा। लालच करने वाले लालची, अंत समय पछताएगा। धर्म कर्म दो साथ चलेंगे, धन दौलत नहीं जाएगा। लालच करने वाले लालची, अंत समय पछताएगा। बढ़ जाते हैं सत्य मार्गी, चलन सत्य का किया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का, काम ऐसे किया करो। दीन दुखी की सेवा करके प्रभु को खुश कर सकते हैं। ज्ञान ध्यान तपस्या कर भव सागर से तर सकते हो। दीन दुखी की सेवा करके प्रभु को खुश कर सकते हो। ज्ञान ध्यान तपस्या कर भव सागर से तर सकते हो सके तो इन हाथों से दान धर्म कुछ किया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का, काम ऐसे किया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का, काम ऐसे किया करो। तो इस भजन का मुख्य 2 पॉइंट क्या थी समझने जैसी, कि यह जो संसार है वो द्वंद्वों से बना है। द्वंद्व अर्थात दो जोड़ों से बना है।
तो वो सामान्य तौर पे जो अभी इस विषय की बात चल रही है तो वो हम जोड़े गिन सकते हैं। तो वो जोड़ी क्या है, जैसे दिन और रात, फिर सर्दी और गर्मी, फिर धूप और छांव, फिर लाभ और हानि, फिर मान और अपमान, फिर दुख और सुख। ये जो दोनों द्वंद्व है, ये द्वंद्व कहते हैं जोड़े, ये इस संसार की अनिवार्यता है। मतलब यह संसार इन जोड़ों के बिना संभव ही नहीं है। और दूसरी एक विशेषता क्या बताई गई कि ये जितनी भी संसार में बातें हैं वो परिवर्तनशील है। कोई भी बात स्थिर नहीं रहती, टिकती नहीं है। जैसे हमने जो जोड़ों का अभी हमने उल्लेख किया, उनमें से देख लीजिए, दिन ये चला, रात आई, फिर रात गई, दिन आया, सर्दी गई, गर्मी आई, और धूप गई, छांव आई, और कभी हानि हुई, कभी लाभ हुआ, कभी मान हुआ, कभी अपमान हुआ, कभी दुख हुआ, कभी सुख हुआ। तो ये सब अनिवार्यता है, जीवन की अनिवार्यता है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये जो चक्कर है वो चलता रहता है, उसके बिना कार्य जीवन संभव नहीं। तो इसीलिए जो दुख भी, ये जो दुख शब्द है वो भी जीवन की एक सत्यता है, वो अनिवार्यता है। वो दुख भी आता ही है, न चाहते हुए भी। कोई दुख को चाहता नहीं, पर फिर भी वो आ जाता है। वो जैसे दिन और रात होते ही हैं, वैसे दुख और सुख भी आता ही रहता है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। तो हमें इस बात अभी क्या सिखाई जा रही है कि दुख आया टिकेगा नहीं, सुख आया वो भी टिकेगा नहीं। दोनों अस्थिर हैं, दोनों अपने आप परिवर्तनशील है, चले जाएंगे। दुख आया है, कोई बात नहीं। तो ज्ञानवान मनुष्य क्या करता है, दुख आया तो भी उस दुख में विचलित नहीं होना। कोई बात नहीं, दुख जैसे सुख था, सुख आया, ये चला गया, दुख आया, दुख भी चला जाएगा, दुख अवश्य में चला जाएगा, उसमें विचलित नहीं होना। हमें अपने मन को प्रसन्न रखना, और वो मन प्रसन्न कैसे रहेगा, ऐसे सोचना। जिस भी कार्य कारण के वश जो दुख आया है, तो वो दुख किस कारण से आया, तो वो कारण अधिक भी हो सकता था। जैसे मैं चलते चलते राह में गिरा, तो थोड़ा ये छिल गए, घुटने छिल गए, फटाफट झाड़ पोंछ के उठ गया, बड़ा दुख आया। रोड पे छिलने से चमड़ी जब छिलती है तो जलन होती है, दुख कष्ट तो बहुत आता है। पर फिर भी उस दुख को हमें समझदारी से कैसे सहन करना है, पता है? हमें ऐसा सोचने, अरे धन्यवाद प्रभु, बाप रे आज तो बाल बाल बच गया, मेरा पैर टूट जाता, हड्डी टूट जाती तो क्या होता? 2 साल का, 6 साल का, अरे कितने लंबे मैंने देखे हैं। जरा सा बाथरूम में फिसला, ब्रेन हैमरेज, लो राम नाम सत्य। या तो पैर हड्डी की, यहाँ की था थाइस की हड्डी, अभी हम ज्यादा सुनते, थाइस की हड्डी टूटी, और ये लोग कितने बड़े बड़े ऑपरेशन, फिजियोथेरेपिस्ट, और बाद में अंत में भी परिणाम क्या आया, चल ही नहीं पा रहा, उठ ही नहीं सकता, जब से गिरा हूँ बड़ा परेशान दुखी। तो हमें ये सोचना, बड़े दुख से बच गए। जो भी दुख आया उसकी कंपेयर हमेशा उससे और अधिक बड़े दुख से जब हम उसकी तुलना करते हैं, तब हमारे अंदर सहन शक्ति आती है, और निश्चय भी बढ़ता है, और दृढ़ता आती है, धीरज बढ़ता है, और ईश्वर के प्रति और किसी के भी प्रति जो दुर्भावना वो नहीं आती। हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ये तो जीवन है, जीवन में कभी उठेंगे, कभी गिरेंगे, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी धन की हानि होगी, कभी धन का लाभ होगा, ये सब चलता है। उसमें सुख में फूलना नहीं, दुख में दुखी नहीं होना। दुखी होने से मनुष्य अपने पूरे मार्ग का, ये जो जीवन की यात्रा, आज हमारा मंत्र क्या है, जीवन की यात्रा,
तो जीवन की यात्रा बड़ी दुखद हो जाएगी। अगर छोटी छोटी बातों में घबरा जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, तो अपने जीवन की यात्रा को दुखद बना देंगे। हमें क्या करना है? इस जीवन की यात्रा को सुखद बनाना है, सुखपूर्ण, हमेशा हर हाल में खुश रह के, प्रसन्न रह के, खुशियाँ बांटते बांटते, हमें सदा मुस्कुराते, चाहे कैसी भी वर्स्ट में वर्स्ट अर्थात इतनी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कोई बात नहीं, कुछ मुझे क्या, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ। हर बात की तुलना करके और अपने आप को प्रसन्न रख के इस जीवन की यात्रा को हमें सुखद बनाना है। तो आज का मंत्र हम करते हैं, यजुर्वेद का मंत्र है, ओम सुशारथि रश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नियते अभिशुभेर्वाजिन इव ऋत प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो यजुर्वेद 34वां अध्याय और मंत्र संख्या 6। हम पिछले 6 सत्रों से ये मन का प्रकरण, मन का प्रसंग समझ रहे हैं। मन को विविध प्रकारों से, अलग अलग मंत्रों के माध्यम से ईश्वर हमें उस मन का सारा गुण, धर्म, स्वभाव और उसको कैसे वश में रखना, उससे कैसे कार्य लेके हमें अपनी यात्रा को सफल बनाना, वो समझा रहे हैं। तो आज का मंत्र क्या बता रहा है? पहले हम शाब्दिक अर्थ करते हैं। सुशारथी अश्वानिव इव। सुशारथी, सारथी अर्थात चलाने वाला, सारथी होता है ना जो रथ को चलाता है, तो आगे क्या लग दिया? सुशारथी। तो सारथी तो होना चाहिए, पर कैसा? कुशल, कुशल सारथी चाहिए। सुशारथी रश्वानिव, अश्वानिव इव, जैसे घोड़ों को चलाता है, कुशल सारथी होता है वो घोड़ों को चलाता है। सुशारथी रश्वानिव यन मनुष्यान नेनियते, यत अर्थात ये जो मन है, मनुष्यान मनुष्यों को, नेनियते अर्थात शीघ्र शीघ्र घुमाता है, ले जाता है। जैसे सारथी ले जाता है रथ को, वैसे ही ये जो मन है वो मनुष्यों को शीघ्र शीघ्र इधर उधर ले जाता है। मनुष्या ने नियते अभिशुभ, अभिशुभ, अभिशुभ अर्थात रस्सी, ये जो सारथी को चलाने के लिए, घोड़ों को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो क्या होता है? रस्सी, रस्सी से बांध देता है, जिसको लगाम कहते हैं। तो लगाम, अभिशुभ वाजिन इव, वाजिन, वाजिन अर्थात वेगपूर्ण चलते हुए घोड़े। घोड़े तो हैं, पर वो कैसे हैं? अतिशय वेगवान, इतना तेज भागते हैं। तो वो तेज भागने वाले घोड़ों को वश में करना, अर्थात नियंत्रण में रख के सही मार्ग पर उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाना है। तो यह प्रथम पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है। अब इसका अर्थ क्या बनता है? इसका पूरी पंक्ति का अर्थ यह बनता है कि ईश्वर हमें यह अलंकार, अलंकार की भाषा में उदाहरण से हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि जैसे ये जो सारथी है कुशल है, तो वो वेगवान घोड़ों को अपने, जो सारथी कौन है? वो मालिक नहीं है, अंदर उसके रथ के जो अंदर स्वामी बैठा है, रथ का स्वामी, उसको सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। उसका कार्य क्या है? सारथी का कार्य मात्र गाड़ी चलाना नहीं है कि जैसे तैसे बस अंधाधुन गाड़ी चलाई, नहीं, गाड़ी चलाना तो है, पर कैसे चलानी है? गाड़ी का जो स्वामी बैठा है उसकी सुरक्षा का दायित्व भी उस सारथी के ऊपर है। तो उस स्वामी को सुरक्षित और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, ये सारथी का कार्य है। तो इसीलिए सारथी का क्या बोला कि सुशारथी, निपुण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, अपने मंझा हुआ,
जैसे मंझा हुआ सारथी वेगवान, जो घोड़े होते हैं, सारथी कौन है? मनुष्य है, और घोड़े पशु, तो उसमें तो कितना सारा बल है, मनुष्य के बल से घोड़ों में बहुत अधिक बल है। तो अब इन बलवान, अपने से ज्यादा बलवान घोड़ों को मनुष्य कैसे वश में करेगा? जब वो निपुण होगा, दक्ष होगा, कुशल होगा, मंझा हुआ, एकदम परिपक्व, जिसको कहते हैं परफेक्ट ड्राइवर। जैसे आजकल रथ नहीं होते ड्राइविंग, तो परफेक्ट ड्राइवर, तो उस तरह से वो आपको, वो मालिक को गंतव्य तक, वो जहां जाना चाहता है वहां, और सुरक्षित, बिना हड्डी पसली एक किए, मारे गिराए बिना, सुरक्षित सलामत उसको उसके गंतव्य तक कौन पहुंचाता है? सारथी पहुंचाता है। तो हमने महाभारत की कथा में बहुत सारी बात सुना है सारथी का शब्द। तो श्री कृष्ण क्या थे? सारथी। अब श्री कृष्ण सारथी कैसे थे? बलवान, बुद्धिशाली, पराक्रमी, तेजस्वी, और सबसे अधिक बात उसमें क्या थी कि धर्मनिष्ठ। बल होना और पराक्रम होना वो तो आवश्यक है ही, पर उसके साथ धर्मनिष्ठ होना। सारथी जब धर्मनिष्ठ है, श्री कृष्ण कैसे थे? बलवान पराक्रमी तो थे, पर धर्म पे चलने वाले, स्वयं भी धर्म पे चलते थे, और जो धर्म पे चल रहा है उसका सहयोग दिया, उसका साथ दिया। जो अधर्म पे हैं वो स्वयं भी अधर्म मार्ग पे नहीं चले, और जो अधर्मी है उनका साथ सहयोग भी नहीं दिया। तो श्री कृष्ण जैसा धर्मनिष्ठ और बलवान सारथी है, तब क्या हुआ? तब सबको निश्चित है, पढ़ने से पहले ही सबको पता चल, अच्छा श्री कृष्ण जिनका सारथी होगा उसकी जीत क्या होगी? निश्चित। सबको पता है, पूरी कहानी सुने ना सुने, मात्र इतना ही सुन लिया, श्री कृष्ण पांडवों के सारथी, अब तो जीतना ही है, इन्हीं को ही तो जीतना है, क्योंकि सारथी पे सारा दारोमदार होता है ना। सारथी घोड़ों को अब युद्ध में कितना फास्ट इधर उधर घुमाना पड़ता है, इतने बलवान घोड़ों को, और उसमें बुद्धि चाहिए, कब कहाँ से क्या शस्त्र आ रहा है, कैसे रथ के स्वामी को बचाना है, उसको जिताना भी है, बचाना भी है। इसमें कितनी सारी बल तो चाहिए, बुद्धि चाहिए और धर्म, ये तीनों वस्तु चाहिए, तब सफलता और जीत निश्चित है। तो ये हम थोड़े समय में हम पूरा समझ लेते हैं। तो हमें क्या समझना है? हम जो आत्मा हैं, हम आत्मा इस जीवन में, इस संसार में हम यात्रा पे आए हैं, हम यात्री हैं। तो यात्रा करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आवश्यकता। हम कोई भी यात्रा कहीं भी जाते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? वाहन की। पहले वाहन चाहिए ना, वाहन पे बैठ के यात्रा होगी, तो हमें वाहन चाहिए, फिर वाहन का चलाने वाला चाहिए, फिर वाहन ठीक ठाक है नहीं है, सब कुछ, मतलब सारी बातें। तो ये जो हमारा यजुर्वेद है उसका उपनिषद कठोपनिषद, कठ ऋषि ने कठोपनिषद में यजुर्वेद के मंत्रों को पूरे, जो तृतीय वल्ली है उसमें प्रथम मंत्र से 17 मंत्र आप पढ़ना, इतना रस, इतना ज्ञान, इतना रुचिकारक है वो 17 के 17 भावार्थ जो उसमें बताया है इस 2 मंत्रों का। ये जो अभी सुशारथी मन के बारे में इतनी सुंदरता से 17 मंत्रों के माध्यम से पूरी तृतीयवल्ली ऋषि ने बहुत अच्छे से समझाई। तो हम संक्षिप्त में समझते हैं। तो उसमें क्या बता दिया कि जो आत्मा है वो स्वामी है रथ का, और रथ कौन है? ये जो शरीर है वो रथ है, और इस रथ का स्वामी कौन है? आत्मा है। तो इस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? तो सारथी क्या बता दिया? बुद्धि। बुद्धि जो है वो सारथी है। अब सारथी को फिर कुछ चाहिए ना, तो सारथी को जो रस्सी चाहिए, लगाम, वो क्या है? मन। मन जो है वो लगाम है। अब फिर घोड़े चाहिए ना रथ के लिए, तो घोड़े कौन है? तो ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां,
5 कर्म इंद्रियां, ये इस रथ के घोड़े हैं। और इन रथ को चलने के लिए मार्ग भी तो चाहिए ना, तो फिर वो मार्ग निश्चित करना है। तो वेद मार्ग, एक धर्म का मार्ग और एक अधर्म का मार्ग, एक भौतिक मार्ग और एक आध्यात्मिक मार्ग, इस तरह से दो मार्ग हैं। तो अब आत्मा को यह यात्रा पूरी करनी है। कौन सी यात्रा? मनुष्य की यात्रा, आत्मा की यात्रा इस संसार से प्रारंभ होती है। आरंभ होके कहाँ तक जाती है? मोक्ष तक। हमारी यह यात्रा इस संसार से आरंभ होके मोक्ष तक है, तो बड़ी लंबी यात्रा है। अब यह लंबी यात्रा हमारी सुखद सुगम हो जाए, तो उस सुगम बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, बिना किसी व्याधियां उपाधियों, जितना हो सके सुखद यात्रा बने, उसके लिए हमें ये मंत्र क्या सिखा रहे हैं। और कठोपनिषद में यमाचार्य के माध्यम से नचिकेता को जो सारा का सारा ज्ञान बताया जा रहा है, और तृतीय वल्ली में तो सारा डायरेक्ट ज्ञान, फिर वहाँ नचिकेता और उसका तो नाम ही नहीं है, वो प्रथम वलियों में आ गया था। तीसरी वली में तो मात्र आध्यात्मिक पूरा इतना अच्छे से समझाया है ना। तो क्या बताते हैं कि हमारी यात्रा सुगम करने के लिए जो सारथी है, वो सारथी कुशल होना चाहिए। तो सारथी कौन है? बुद्धि है। तो हमारी आत्मा जब बुद्धि को अपने आदेशों से चलाती है, क्योंकि बुद्धि और ये सब जितने भी साधन है वो तो जड़ है, चेतन स्वामी जो है वो चेतन है। बाकी के जितने भी साधन हमें ये पूरे शरीर में जितने भी साधन बताए गए, और शरीर के बाहर भी पूरे संसार में, वो सब तो जड़ है। तो चेतन हम है आत्मा। अब हमें बुद्धि को आदेश देना है। क्या बुद्धि को हम आदेश हम देते हैं? क्या देते हैं कि सही मार्ग पर मुझे, मेरा गंतव्य। पहले तो हम अपनी आत्मा को, हमें स्वयं को अपना गंतव्य, उद्देश्य मालूम होना चाहिए। हमें पता तो होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि मार्ग 2 हैं, मात्र एक मार्ग नहीं है। संसार में क्या बता दिया? 2 मार्ग हैं, एक है भौतिक मार्ग और दूसरा है आध्यात्मिक मार्ग। तो इसका निर्णय पहले तो हमें करना है। आत्मा पहले यह निर्णय कर लेती है, उद्देश्य बना लेती है कि मुझे भौतिक में जाना है मार्ग में या आध्यात्मिक में। तो वो जो निर्णय लेती है वो बुद्धि के माध्यम से लेता है, क्योंकि आत्मा चेतन तो है पर उसको साधन चाहिए। बिना साधन के भी उसका कार्य नहीं बनता। इसीलिए तो ईश्वर ने ये शरीर और सारे साधन लगा दिए। तो साधनों के माध्यम से वो कार्य करता है। तो आदेश देता है बुद्धि को, तो बुद्धि फिर निर्णय लेती है। और ये जो मन है, वो मन का काम क्या है पता है? संकल्प और विकल्प। मन के अंदर संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। जैसे छोटे से उदाहरण से समझे, सर्दी का मौसम है, रजाई में सो रहे हैं हम। अब मन में सुबह हो गई, मन में वो विचार चल रहा है, जाना है कि नहीं जाना, जाना है कि नहीं जाना। कहीं पे भी, सत्संग में या कॉलेज में या जहाँ भी मनुष्य को जो जाता है, तो वो मन संकल्प और विकल्प। सर्दी का मौसम और रजाई में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो उसके अंदर संकल्प और विकल्प उठ रहे, जाऊं न जाऊं, जाना नहीं जाना। अब जब ये जो बुद्धि है, वो बुद्धि अगर ज्ञानवान है, ठीक है, सारथी ठीक है, बुद्धि हमारी ठीक है, ज्ञानवान है, समझदार है, कुशल है, तो फिर वो क्या करेगी? निर्णय ले लेगी, ठीक निर्णय लेगी। क्या लेगी? चलो चलो उठो, पूरी रात तो सोए तो क्या हो गया, ठंडी है तो क्या हो गया, चलो कोट पहन लो, स्वेटर पहन लो, जितना उड़ना है शॉल भी पहन लो, पूरा बांध लो, ये पहन लो, सब दुनिया भर का पहनो, मोजे पहनो, बूट पहनो, सब पहनो, तुम्हें पहनने की छूट है। साधन तुम्हें दुनिया भर के दे रखे हैं, तो इसीलिए तुम्हें कोई अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा। बहाने मत बना के, ठंडी है तो यहाँ रजाई है, वहाँ दूसरी साधन है। तो फिर इस तरह से बुद्धि से सोचती है, निर्णय लेती है, नहीं नहीं नहीं, चलो उठो,
जाना है, सब कुछ पहन लेंगे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होती, ठंडी नहीं लगती, गरम गरम पानी से नहा लो, ठंडी गायब नहीं होगी ठंडी। ऐसे बुद्धि निर्णय ले लेती है और मनुष्य कार्य पे लग जाता है और उसका कार्य संपन्न होता है। और अगर बुद्धि, हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, अज्ञानी बुद्धि है, बुद्धि कुशल नहीं है, तो ये जो मन संकल्प विकल्प कर रहा है ना, मन बुद्धि पे आधारित है। वास्तव में मन का काम क्या है? बुद्धि के मुताबिक चलना, जैसा बुद्धि बोले वैसा करना। तो पावरफुल बुद्धि है, अधिक पावर बुद्धि को है। पर जब बुद्धि निर्बल है, उसके अंदर बल नहीं है, शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि ज्ञानवान होती है तब उसके अंदर बल होता है। तो जहाँ जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है तो उसको, उसकी बुद्धि क्या है? निर्बल है। तो निर्बल बुद्धि, ये जो मन है, फिर उसको कंट्रोल में नहीं कर पाती। वैसे वो उसके अंडर में काम करता है, पर बुद्धि निर्मल है, इसीलिए वो उसके ऊपर चढ़ बैठता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उठता, मैं नहीं उठता, और बुद्धि के नियंत्रण में वो नहीं रहता। जो मन है उसके नियंत्रण में नहीं रहता और गलत निर्णय कर लेता है। चलो चलो सो जाओ, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता, चलो चलो फिर मुझे तो पार्टी में भी जाना है, आज तो मुझे उधर भी जाना है, छोड़ो नहीं जाते, आज नहीं जाते, आज नहीं जाते। इस तरह से फिर एक दिन नहीं गया, फिर इस तरह से मन की जीत हुई ना, बुद्धि की हार हुई। बुद्धि बड़ी थी पर उस बुद्धि को उसने झुका दिया, बड़े को झुका दिया, ताकतवर बन गया। अब वो और मनमानी कर, उसको मजा आ गया कि हाँ देखो एक बार जीत गया ना, अब वापस 3-4 दिन के बाद फिर वो कार्य करेगा। नहीं नहीं छोड़ो, नहीं जाना, देखो उस दिन नहीं गया, क्या हुआ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कितना मजा आया, वहाँ गए थे, ये किया था, वो किया था, पार्टी की थी, शॉपिंग की थी, दुनिया भर का। ऐसे ऐसे आकर्षित, भौतिकता में तो बहुत आकर्षक है, तो ऐसे आकर्षित करके उसको वापस फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे क्या हो गया? संस्कार, प्रवृत्ति बनती जाती है। और प्रवृत्ति बनने के बाद फिर निवृत्त होना, वो बड़ा कठिन है। वो कैसे कठिन है? जैसे देखो दुर्योधन, जब मरते समय उससे पूछा गया तुम्हें पता नहीं था क्या कि इस युद्ध का ये अंजाम होगा, ये सब करने का, तूने क्यों किया ऐसा? तब पता है दुर्योधन क्या उत्तर देता है? तब दुर्योधन कहता है, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति ही। मैं जानता था, मैं जानता हूं सत्य क्या, सही क्या, धर्म क्या, पर मैं उसमें प्रवृत्ति ही नहीं हो पाता। मैं उसमें प्रवृत्त, अर्थात स्वभाव, आदत ही मेरी नहीं, उसको अच्छे कार्य को करना मेरे स्वभाव में है ही नहीं। मेरे संस्कार ही ऐसे मैंने बना दिए कि मुझे, और अशुभ में निवृत्ति, पता था कि अधर्म है, इसको मैं छोड़ दूं, पर मैंने उसको छोड़ा ही नहीं, पकड़े रखा। हठाग्रही था ना, दुराग्रही था, दुर्बुद्धि था, तो उसने, उसको जानते हो, उसको सब ज्ञान था। और उसको क्या, कल के मंत्र में क्या चला? प्रत्येक आत्मा को सत्य और असत्य का ज्ञान तो होता ही है। उसको इतना तो पता होता है कि ये सही है, ये गलत है, अधर्म पे नहीं चलना, ये सबको पता होता है। फिर भी लोग चलते हैं ना, क्यों चलते हैं? क्योंकि बुद्धि में प्रकाश नहीं है। अब ये बुद्धि का प्रकाश हम थोड़ी बात में समझ जाएं कि जैसे हमारे नेत्र, क्या नेत्रों का काम है? दिखाना। पर नेत्र किसके माध्यम से दिखाते हैं? सूर्य के प्रकाश से। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो नेत्र होते हुए भी हम कुछ देख नहीं पाएंगे, थोड़ा थोड़ा धुंधला देख पाएंगे, भ्रांति, जैसे एकदम अंधेरे जैसा हो, यहाँ कुछ लंबी लंबी रस्सी पड़ी हो तो मनुष्य डरेगा, रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी, भय होगा और कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देगा, निर्णय ही नहीं ले पाएगा, भय है, प्रकाश नहीं है। तो जैसे इन नेत्रों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, उसी के माध्यम से वो ठीक ठीक देख पाता है और अपना कार्य कर पाता है, वैसे ही हमारे आत्मा का नेत्र बुद्धि है। हमारी आत्मा का नेत्र क्या है? बुद्धि है। तो अब इस बुद्धि, जैसे नेत्र किसके माध्यम से देखते हैं? सूर्य के माध्यम से। तो हमारी बुद्धि को भी देखने के लिए माध्यम चाहिए ना, वो क्या है? तो प्रकाश चाहिए। तो वो प्रकाश क्या बता दिया? वेद। ये जो वेद है वो हमारी बुद्धि के नेत्र हैं।
जैसे यह सूर्य हमारे इन नेत्रों को दिखाता है, वैसे हमारे बुद्धि रूपी नेत्र को, जो आत्मा है वो हमारे बुद्धि का नेत्र है, तो उस बुद्धि रूपी नेत्रों को दिखाने के लिए सूर्य कौन सा है? वेद। वेद की जो विद्या है, जो वेद है वो प्रकाश, वो सूर्य है। बुद्धि का सूर्य वेद है। तो क्या बता दिया? अभी यहाँ बुद्धि की बात चल रही है, सारथी कुशल होना चाहिए। तो बुद्धि कुशल कब होगी? बुद्धि बलवान, समर्थ, सही ठीक ठीक निर्णय वाली, ठीक मार्ग पर चलाने वाली कब होगी? जब उसको प्रकाश होगा। अंधेरे में सारथी है, रथ है, सब कुछ है, लगाम भी है, पर अंधेरा है तो किसी काम का नहीं, फिर भी वो गिरने ही वाला है, खाई में गिरेगा, क्योंकि दिख ही नहीं रहा। तो सबसे इस मंत्र का सार क्या बनता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या आया? आप बताएं। इस सारे मंत्रों का सार निचोड़ हमें क्या बता रहा है कि हमें अगर इस जीवन की यात्रा को, गंतव्य को सुखद और लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाना है तो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करना। तो बुद्धि प्रकाशित किससे होगी? वेदों से। तो हमें क्या महत्वपूर्ण बात क्या सिखाई जा रही है कि वेदों के ज्ञान से, वेद रूपी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से अपनी बुद्धि को प्रकाशित करें। जब हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी तब प्रकाशित सामर्थ्यवान बुद्धि, सब ठीक ठीक दिख रहा है, फिर उसको कोई भ्रांति नहीं, सब अच्छे से दिख रहा है, हाँ ये सही मार्ग, ये गलत मार्ग ना। फिर वो मन को, लगाम को कस के खींच के पकड़ती है, खबरदार जो इस तरफ गया, नहीं, कितने खड्डे खाबर, गिर जाओगे, मर जाओगे, पागल है क्या, चल, खींच लेगी लगाम, जोर से खींच के उसको सही मार्ग पे ले जाएगी। और ये जो घोड़े, ये जो इंद्रियां हैं वो तो पहले से ही मन के अधीन है। ये जो इंद्रियां हैं वो मन के अधीन है। मन अधिक सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म बुद्धि, और ये जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से सूक्ष्म मन। तो ये जो इंद्रियां हैं, अगर मन भी पावरफुल नहीं है, बुद्धि के कहने में नहीं, पावरफुल का अर्थ तात्पर्य समझिए, अगर ये जो मन है हमारा बुद्धि के कहने में नहीं, उसका कहना नहीं मान रहा, तो फिर इंद्रियां भी मन का कहना नहीं मानेंगी। तो फिर ये इंद्रियां क्या करती है? गलत रास्तों पे, ये जो पांचों रस हैं, जो संसार के रूप, रस, गंध, स्पर्श, वो जो है उनके ऊपर आकर्षित होके उनको इतना फंसाएगी, रसों में उलझा के उसका सर्वनाश कर देगी। इंद्रियों को कुछ पावर नहीं था, पर जब बुद्धि ने मन को नियंत्रण में नहीं रखा तो मन ने भी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का, उसके पास भी वो जो सामर्थ्य था वो नहीं रहा, और इंद्रियां स्वच्छंद हो गई और मनुष्य का सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश का तात्पर्य क्या है कि उसको भौतिक सुखों में लगा दिया, सारा दिन रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से भौतिकता, संसार में क्या कमी है? आप देखो, कुछ आकर्षण कम है? इतना खाना पीना, सोना, पार्टी, मजा, ये करोड़ इकट्ठा करो, कमाओ, खाओ, बंगले, गाड़ियाँ, पार्टियाँ, यार दोस्त, बताओ क्या कोई कमी है? सब लोग बोलते हैं अरे वाह कितना सब, हम तो बड़े खुश हैं, इतना सब सुख है, आनंद है। क्या ये लगा रखा है वेद, और क्या रखा है मोक्ष? हम ना तो मोक्ष को जानते हैं, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें वेद भी नहीं चाहिए, हम तो बड़े सुखी हैं। क्योंकि भौतिकता में, इस संसार में आकर्षण तो खूब है। तो जब बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो उसको भौतिकता में ही सुख दिखता है। तो जब मात्र मनुष्य, क्योंकि ये लक्ष्य मनुष्य का था नहीं, आत्मा यात्रा करने कहाँ तक गया? मोक्ष के लिए था। अब मनुष्यों को जब अपने उद्देश्य का ही नहीं पता और वो भौतिकता में बड़ा मजे से सुखी है, खुश है, तो फिर क्या होगा? फिर उस ये आवागमन का चक्कर चालू रहेगा, फिर बार बार ये इंद्रियां इसको मृत्यु प्राप्त कराएगी, अर्थात बार बार मरेगा फिर जन्म लेगा, मरेगा फिर जन्म लेगा। बार बार मरने से कितना कष्ट, और बार बार उत्पन्न होने से फिर बचपन से लेके अंत तक कितना कष्ट। वो हम सब ज्ञानवान मनुष्य कष्ट को समझता है, वो थोड़ा भी कष्ट नहीं चाहता, बोलते हैं नहीं, उसने देख लिया संसार में चारों ओर कष्ट ही कष्ट है। पति में कष्ट, पत्नी में कष्ट, संतानों में कष्ट, धन में कष्ट, करो बंगलों में, गाड़ियों में, खाने पे, किसी में भी सुख से दिखता ही नहीं। सब में उसको जब कष्ट दिखता है
तब वो बोलता है नहीं ये मेरे काम का नहीं, तब उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है और वो आध्यात्मिकता की ओर तब जुड़ता है, तब जुड़ेगा। ऐसे तो वो जुड़ेगा ही नहीं जब तक उसको वैराग्य नहीं आएगा। ज्ञान से वैराग्य आता है। जब तत्व ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विद्या प्राप्त कर ली, मन ने, बुद्धि ने अंदर संग्रह कर लिया ज्ञान, तब तो फिर उसके अंदर अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास करते करते वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से फिर भौतिकता की और भौतिक संसार की वस्तुओं में आकर्षण, आसक्ति खत्म होगी। जब तक जीवन है वो सब कार्य करेगा, सबका उपयोग करेगा अच्छी तरह से, पर वो फंसेगा नहीं और अपने लक्ष्य की ओर सुखदता से पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमें ये मंत्र सारा, क्योंकि आधे घंटे एक कक्षा में एक मंत्र पूर्ण अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक असंभव, बहुत गहरी बातें। मैंने कहा ना, एक मंत्र को हमारे ये कठोपनिषद के ऋषि ने 17 सूत्र बनाए हैं। कभी कठोपनिषद खोल के देखो, क्या ज्ञान है, भरा भरा बड़ा। तो बहुत सारी कक्षाएं, उसके लिए अधिक समय होता है तब जाके, और हमने इस एक कक्षा में एक मंत्र को बड़े संक्षिप्त में, पर उसका सार और निचोड़ हम समझ गए कि ये मंत्र हमें क्या बताना चाहता है। तो हमारा कर्तव्य है कि बुद्धि को ज्ञानवान बनाना, कुशार, एकदम जो क्या कहा ना, सुशारथी। हमारी जो बुद्धि है वो सारथी है, इसको हम कुशल बनाएं, ज्ञानवान बनाएं। जब ज्ञानवान बनेगी तो उसको फिर हमें अपने गंतव्य तक, मोक्ष तक अवश्य पहुंचाएगी। तो हमारा मुख्य कार्य क्या है? और पुराने संस्कारों को, अशुभ संस्कारों को, हमारे अभी ये वर्तमान जीवन के दो मुख्य काम है। एक तो बुद्धि में, मन में, अंतःकरण को पूरा ज्ञानवान, शुद्ध ज्ञान से भरना, और दूसरा मुख्य विशेष कर्म हमारा क्या है? जो अशुभ संस्कार है हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से, उसको नष्ट करते जाओ और अच्छे संस्कारों को भरते जाना। ये दो मुख्य कार्य किए तो हमारा इसी जीवन में पक्का हम लक्ष्य तक अवश्य में, इतना सुंदर साधन मिला है तो वह, यह साधन हमें हमारे लक्ष्य तक अवश्य में पहुंचाएगा। हमारा समय हो गया, अभी कल हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा मंत्र करेंगे। ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।